जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिकेट मस्ती और आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम सियालकोट टू लाहौर क्रिकेट मस्ती व्लॉग। क्रिकेट मस्ती के साथ हमें लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे हम शाज़ेर जो पहले ही लाहौर में मौजूद हैं। तो मेरे साथ आज एक मेरे फ्रेंड हैं, तो सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जहाँ हम अभी फ्लाइंग कोच पर बैठे ही थे, ये मेरे साथ मेरे दोस्त सज्जाद और हमारा सफ़र स्टार्ट होने जा रहा था सियालकोट से। गालबन हम सुबह 7 बजे हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। ये मोटरवे के मुनाज़र हैं जहाँ पर चेक इन पॉइंट था, एक किस्म का टूल प्लाजा जिसको आप कह सकते हैं। सुबह 7:30 का ये टाइम है और मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। नाज़रीन, जो मोटरवे जो है सियालकोट लाहौर की, इसमें किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है। ना पेट्रोल पंप्स हैं, ना कोई वर्कशॉप्स हैं, ना कोई टक शॉप्स हैं। तो काफ़ी कुछ इस पर ऐड होने वाला है। यहाँ पर मोटरवे पे अभी यहाँ पर हमने चेक इन किया, जिधर हमने टूल प्लाजा जिसको बोला जाता है वहाँ पर पेमेंट भी की और हम अब आगे रवा दवा है। नो डाउट मोटरवे पर सफ़र काफ़ी पुरसकून है। समटाइम नींद भी आ जाती है ड्राइवर्स को, क्योंकि कुछ ब्रेकर ही नहीं है, कोई ऐसा वैसा सिग्नल्स फ्री, ना कोई यू टर्न्स हैं। तो अच्छा है, लेकिन सहूलतों का फुकदान है। ये सफ़र करते हुए मोटरवे पे मेरे जो दोस्त सज्जाद, वो सारा रास्ता सोए रहे, तो मैं उनको छेड़ने की कोशिश करता रहा ताकि मैं उनको होश में ला सकूं। लेकिन सजाद भाई उठने का नाम ना ले रहे। तो उन्होंने अब आगे बस का गंदा जो पर्दा है वो अपने मुंह के आगे रख लिया। अब इस साइड पे अब मोटरवे से अब हम बाहर निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं शादरा से। सियालकोट लाहौर मोटरवे से अब हम चेकआउट कर रहे हैं शादरा से। लेकिन जो डाइवो है वो यहाँ से सीधा चले जाती है ठोकर की तरफ। लेकिन फ्लाइंग कोचेस और बिलाल ट्रेवल्स ये ठोकर पर नहीं जाते और इसीलिए ये शादरा इंटरचेंज से बाहर निकल आते हैं जीटी रोड की तरफ। आगे काला शकाकू टोल प्लाजा आ जाएगा। फिर अब हम जीटी रोड पर आ चुके हैं, लाहौर मतलब पहुंच चुके हैं। और ये अब आखिरी टोल प्लाजा जो है काला शकाकू जीटी रोड लाहौर। यहाँ पर अब टोल प्लाजा क्लियर करने के बाद अब आप शादरा पहुंच चुके हैं। लाहौर में पहुंचते साथ ही ट्रैफिक ने हमारा इस्तकबाल किया, जो कि मशहूर है लाहौर की ट्रैफिक। इतने फ्लाईओवर्स अंडरपासेस बनने के बावजूद लाहौर की जो ट्रैफिक है वो काफ़ी रश था। हमें यहाँ पर काफ़ी वेट करना पड़ा। हमारी कोशिश थी कि हम शादरा पे उतर जाएं और मेट्रो बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंचे। अब आप देख सकते हैं हम अभी भी बस पे सवार हैं और आगे सामने आपके फैसल मस्जिद की तरह आगे बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, द आइकॉन ऑफ लाहौर। मीनार पाकिस्तान को यादगार भी कहा जाता है और यहाँ पर भी मेट्रो का स्टाफ मौजूद है। लेकिन हम गलती से उतर ना सके। हम ये स्पॉट को मिस करते हुए बदामी बाग पहुंच गए। उसके बाद जब बस से हम उतरे तो हमें अब स्टेडियम के लिए जाना था, लेकिन मेट्रो में काफ़ी रश था। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि हम एक प्राइवेट रक्शे के थ्रू ही स्टेडियम पहुंचते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 बजे मैच था और हम 10:15 का टाइम था। तो माशाल्लाह ये रक्शे ड्राइवर जो हैं, इनके रक्शे की आवाज़ ऐसे लग रही थी कि ये 100 किलोमीटर पर आवर पर जा रहा है, लेकिन इसकी जो स्पीड एक्चुअल थी वो 20 से 25 इसके अंदर ही थी। तो बहरहाल रक्शे का सफ़र भी यादगार था। आवाज़ तो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन इसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ 25 थी। ये रक्शे वाले काफ़ी कट्टे छट्टे करा कर आगे निकलते चले जा रहे थे। लग रहा था कि ये पुराने पॉपी हैं लाहौर के। ऑब्वियसली वो लाहौरी थे। तो अब हम गद्दाफी स्टेडियम पर जा रहे हैं इस रक्शे पर बैठकर।
अब हम स्टेडियम के अंदर एंटर हो चुके हैं अपनी फर्स्ट सिक्योरिटी चेक इन करके। ये स्टेडियम का आगे सेकंड गेट आ रहा है जो आप देख रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। यूँ महसूस हो रहा था कि पंजाब पुलिस सारी गद्दाफी के इर्द गिर्द ही आकर खड़ी हो गई है। बीच में SSG कमांडोज़ की गाड़ियाँ भी थी, फ़ौज भी थी। तो सिक्योरिटी के काफ़ी आला दर्जे के इंतजाम थे और ऑब्वियसली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दी जा रही थी। तो ये अब यहाँ पर शटल सर्विस भी मौजूद है जो फ्री नहीं है, पेड है। अगर आप अपने स्टेडियम जो भी आपका गेट है उसके हिसाब से आपको पहुँचाया जा सकता है। लेकिन हम पहली बार स्टेडियम आए थे तो हमने सोचा, फैसला किया कि हम शटल सर्विस पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसने तो हमें एकदम से हमारा गेट नंबर 11 था वहाँ पर पहुँचा देना है। हमें तो अभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, देखना है। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम पैदल ही चलेंगे। तो हमें अब हमारे शाज़े भाई ने भी लाहौर में ज्वाइन कर लिया। और ये स्टेडियम के बाहर के मुनाज़िर हैं। अभी यहाँ से हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र तय करना पड़ा। अब हम स्टेडियम के बाहर एक राउंड लगा रहे हैं गेट नंबर वाइज। हमारा गेट नंबर 11 था जो कि अब यहाँ से काफ़ी दूर था। तकरीबन 20 मिनट की वॉक के बाद वो गेट आया। रास्ते में हल्ला गुल्ला और शुगल और मजाक साथ साथ करते हुए चलते रहे। ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच हम देखने लाहौर पहुंचे, जो कि हमारी दरीना ख्वाहिश थी कि लाइव मैच देखा जाए। और यूं हम अभी सफ़र कर ही रहे थे पैदल, तो हमें आगे एक बाजे वाला नज़र आया बंदा, और शाज़े भाई और सजाद भाई काफ़ी एक्साइटेड थे बाजा खरीदने में। तो उन्होंने बाजे तो खरीद ही लिए फाइनली, और काफ़ी साथ खाया। वो आगे जाकर आप ज़रूर देखेंगे। इन्होंने बाजे वाले के साथ भी बार्गेन करने से बाज ना आए। फाइनली हमारा सौदा तय बाग। क्या बात है। शाज़े भाई उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपके पास पेंट्स भी हैं मुंह पे करने वाले। उन्होंने कहा वो नहीं है। इसकी कम है बात। तो फाइनली हमने 2 बाजे परचेज कर लिए और हम आगे निकल पड़े। सिक्योरिटी के आप कैसे स्टेडियम दोबारा कर देना। पहले अपनी व्लॉग में ऐड करो ना। वेलकम टू वो यार कैटल शो आ गया सी। अभी एकदम से हमारे सामने आएगा डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा खेल। पहले ही अपनी नटी बेच काढ़े हैं, लेकिन मैं खुशी खुशी नहा रहा यार। ये चौकियां इनकी खत्म ही नहीं हो रही, लगता है पूरी पंजाब पुलिस इधर ही आ गई है। अभी तो बड़ी कम है स्टेडियम वो है। अभी तो बड़ी कम है, इसको बता इनको बता दो। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये साला भाई ये सीख घोड़े पे 20 बड़ी चेकिंग कराई थी अपनी। आप लोग ना मेरे ख्याल में किसी बैक साइड से शायद आए हो अंदर। सख्ती आ रही थी यार, तब सख्ती। अभी तो कुछ भी नहीं है। सख्ती की बात नहीं है, सख्ती उतनी है बल्कि ज्यादा ही है। तब ज्यादा थी मेन कोरोना का। सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 से 10 जगह सिक्योरिटी चेक इन है। तो इट्स इंडिकेशन ऑफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। हमारा गेट नंबर क्या है? अभी तो ये 2 है, अभी महिला मंडल पे हैं? वो ऐसे उम्र ही हो गया पूरे। साथ जगह दे कुछ नहीं सीधे थोड़े हज बूढ़ा गाड़ लेते पिछली वाली। तो 10 मिनट कितने हैं? सफा मरो ही शामिल होगी। मतलब कि राउंड ही है ना। ये भैया हम देखते थे टीवी में, याद होगा आपको, ये चीजें नजर आ रही थोड़ी। हाँ, इनमें काफी टाकी बजने वाली है। धूप से उनके कलर उड़ गए मुझे लग रहा है। माठा ले लिया। 3 तो है हमारे पास, 2 का अब्दुल कादिर गेट।
बाजी किस्मत तो ये साड़ी में भी सियाल को टेस्ट मैच देखना है नहीं भाई ले जाओ मैं भी अभी गेट में 5 आया यार मैं पता की गल है अगली दफा मैच वेखन नहीं आना इंज ते ही मासूम लोग को ने जिन्हें टिकट की जरूरत होनी है सोची नहीं है बाहरों उन्होंने 5-5 दिन भाई लेकिन पागल ज्यादा आते हैं वो ही हैं जिन्होंने लेनी होती हैं जा यार मास्क लगा लो अभी आधा घंटा हुआ मैच पूरे पुड़ जानी है यार मैंने गट कॉल कर दी मैंने लब लब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, यार ये तो चक्कर है वही मैं कह रहा था ना, ये उम्रा ये सब ऐसे ही कह रहे हैं सिक्योरिटी इस दफा कम है बंदे ना बहुत सिक्योरिटी है वही मैं कह रहा हूँ, पुलिस काफ़ी जगहों पे आ रही है। मेरे ख्याल में जब वो गेट आता है ना उससे पहले फिर उन्होंने थोड़े से बाहर किए हुए हैं खड़े, तो थोड़े से अंदर। ये मस्जिद बनी हुई है इधर साइड में, मस्जिद काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये गेट नंबर 8-9 के सामने। गेट नंबर 11। हमारा गेट आ गया। हाँ जाना पड़ेगा कह रहे हैं यही क्या थोड़ा सा खोले कहाँ किया पिछाला पानी की बोतल। हाँ कर ली चले मैं दुकान पर आकर वीलॉग भी करते हैं, लेकिन अभी जरा सेट हो जाए, पहले देख ले। ये भाई कैसे हैं? नहीं यार उनको सही तरीके से ही बता लंच टाइम। सजाद भाई, ये भाई का कहना टी ब्रेक है। ये भाई कहना है कि स्पिनर बॉल फेंकता है तो गिट्टों से ऊपर नहीं आती बॉल। क्यों नहीं आती? और ये भाई कहते हैं भाई ऊपर किलो का नक्श आ रहा है अक्स बोलना था मैंने, अक्स। फिर कहते नहीं मैंने डक्स बोला था। अच्छा है कौन है? राहुल कौन है? वो है ना, वो जो है ये इधर ना, और वो है खाजा। हमारी ना टीम की कांपे टांग रही है। आप क्या कहते हैं? ये टी ब्रेक है, टी ब्रेक। और इसका कितना स्कोर? 145 पे 145 पे 2 और गर्मी की 145 की 45 हो वो जहन्नम में भेज होएगी। कैसा रहा फिर आपका दिन?
आज का दिन काफ़ी रोमांचक था। बाजे बहुत बजाए हमने। आपको भाग्यशाली लगे आप आज इतनी हिंदी कहाँ से लेके आया कट्टी आधा किलो? देखा जाए तो बॉलिंग काफी बढ़िया की है। भाई अभी तक नुमान ने और जो साजिद खाना गब्बर शून्य विकेट लिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आपने कैसे 3 देखा जाए तो गब्बर ने अपने फैंस को काफी महसूस किया है। कपिल शर्मा का शो देख। जी दोस्तों, हम अब स्टेडियम से बाहर आ चुके हैं मैच के बाद। तो जी शाजिब, सबसे पहले शाजिब भाई आप बताएं क्या व्यूज़ हैं? पहले तो लो रेटिंग विकेट बनाई थी पिंडी में, अभी लो रेटेड बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। ये आउट ही नहीं भी कर रहे। चलो ठीक है, एक डिग्री का एक टेम्परेचर डिग्री जो है वो भी इफेक्ट करती है, लेकिन स्पोर्ट्स फैंस के लिए तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मैटर नहीं करती। शायद हम फील कर रहे हैं, शायद हमें गर्मी की वजह से ये चीज़ फील हो रही है कि शायद विकेट नहीं ले सके। लेकिन चलो अभी मेरे ख्याल से चौथा आउट हो गया, चौथा पांचवा हम स्टेडियम से बाहर आ गए हैं। स्कोर तो कम है, लेकिन ये है कि जिस तरह वो पूरा दिन खेल गए और ज़्यादा रन्स नहीं कर सके। मैं ये कहना चाहूँगा बॉलिंग अच्छी की है। विकेट ऊंचा टू विकेट बॉलिंग की है, अच्छी की है। अच्छा, 2 बैटिंग विकेट जो है ना, बल्ले पे बहुत अच्छा मार आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस क्रिएट हुए हैं विकेट्स के। तो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है और स्कोर जो है ना वो बहुत कम हुआ है। इसका बेनिफिट कल हमें मॉर्निंग में मिल जाएगा। आंखों के ऊपर हम स्टेडियम में एंटर हुए 24 पे 2 और उसके बाद 150 पे भी 2 ऐसी मैच लगाई है। अब बाहर निकले पता नहीं पीछे से 1-2 और आउट हो गए। ओए 5 हो गए हैं, साजिद खान आउट करेंगे। भाई 5 चले वापस आ जाओ। अभी मेरे में गालबन आधे घंटे का खेल बाकी है, हम स्टेडियम से बाहर निकल आए हैं। हम लोग स्टेडियम में नहीं थे तो 2 आउट हुए पता थे। क्यों रोना पे हम लोग स्टेडियम से बाहर आए हैं तो 2 आउट मजीद ये हो गए। अपनी टीम की बेहतरी की वजह से बाहर आए हैं। इसका मतलब है कि हमारा वहाँ पे बैठना जो है ना थोड़ी मनुष्यत की खिलाफ। 4 ही आउट हुए हैं। रोना इसलिए ज़्यादा पड़ा था कि साजिद खान ने आउट किया है। ये बस हम नहीं दिखा सकते क्योंकि फ्रंट कैमरा चल रहा है। ये एक गाड़ी है जो हमें अकॉर्डिंग टू गेट्स आपको ड्रॉप करती है। हम फिर भी पैदल आ जा रहे हम पैदल आ रहे हैं क्योंकि यू नो मनी इज़ वेरी की कहते हैं अंग्रेजी आगे मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट टू सेव। पोटेंट एक नया वर्ड याद हुआ इंग्लिश में। इम्पोर्टेंट बोला भाई, इम्पोर्टेंट। साउथ अफ्रीकन इंग्लिश है। इधर इतने फाजे बजाए इनका मुंह हिस गया पूरा। अब हम इनसे रोटी खाएंगे ताकि ज़रा इनको होश आए। ये सुजात भाई, हम किस जगह पे रुके हुए हैं इस टाइम? जेबीज लिबर्टी जेबीज। ये बेबीज किधर से आ गए? और जेबीज ऊपर रुका। वो सामने बोर्ड पे पढ़ ले प्लीज। ये कह रहे हैं ये बेबीज है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख ले। भाई लाइट बंद हुई है जेबीज की। लाइट बंद है। ये बेबीज ने हमें क्या दिया है? इसको क्या बोलते हैं? आइसक्रीम है और नीचे क्या है इसके? जूस, कॉफी। ठीक है, जूस। इधर आए थे भाई, ये नहीं आई वो सुन। रहने बनाना आए आए मेट्रो स्टेशन। कलमा चौक। उधर आओ। आ गई है, उधर से भी आ गई। जी शासिब भाई, मेट्रो पे आप बैठने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेट्रो पे पहले भी काफ़ी दफ़ा बैठे हुए थे, फर्स्ट टाइम तो नहीं बैठ रही। अच्छा, अभी तो मैं चाह रहा था कि आप फोर स्टैंड बढ़ाएं, लेकिन अब वो डिफरेंट है उसका। अभी फिलहाल मेट्रो की आप फोर स्टैंड समझ लें और मेट्रो पे अपन सफ़र करें। मेट्रो
जान रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बाजा भी आना चाहते हैं। टाइम का कोई तो बड़े शुक्र। जी शादी भैया आपने क्या किया अभी भी बताएं ज़रा जल्दी। मैंने कुछ नहीं किया, कसूर आप दोनों का है। आप दोनों पहले खड़े हो नीचे, मैं तो बेचारा पीछे आ रहा हूँ। असल में को बढ़िया बुला जाना था हमने शादरा, लेह में गया वापस गज्जू माता। ये माशाल्लाह हमने याद कर वापस जाना था, हम गजू माता के स्टॉप पे चढ़ गए थे। ये ब्लॉगिंग का नतीजा सारा। ये आप सो के ना आए हो इजाज साहब, ये उसका नतीजा है। आपको चाहिए था कि सो के आते घर में। इस टाइम हम मौजूद है मॉडल टाउन स्टेशन पे, ये लिखा हुआ है मॉडल टाउन स्टेशन। यहाँ से हमने जाना है गालबन चौथा स्टॉप है, तकरीबन अभी 12 स्टॉप हमें तय करने हैं। और 10 मिनट लगे। नहीं वो मेरी बजट 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से।